बाद आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लिए चलते हैं और जानते हैं लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है। लखनऊ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, जारी है खबर फास्ट की पड़ताल। कैमरे के सामने बेधड़क बोली जनता। फास्ट की जनहित टीम आज जनता के पास जाएगी। आज का मुद्दा है प्राइवेट स्कूल, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं आए दिन अपनी मनमानी किया करते हैं। कभी कॉपी किताबों के बदल देते हैं, तो कभी ड्रेस बदल देते हैं, कभी एक्टिविटीज़ के नाम पर पैसा लिया करते हैं। ऐसे में हम जनता के पास जाएंगे और जानेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितनी फीस लेते हैं क्या उतना वहाँ पर काम होता है। कोरोना टाइम चल रहा है, उसमें एक आम आदमी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का मनमानी करके फ़ीस बढ़ाना, पैसा वसूलना, जो सुविधाएं गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में दे रही हैं उसी तरीके नियम कानून जो है प्राइवेट स्कूलों पे भी लगने चाहिए, जिससे कि फ्रिक्वेंटली फ़ीस में वृद्धि ना हो। मनमानी करते हैं कि कभी ड्रेस बदल देते हैं या कभी जो है किसी प्रोग्राम के नाम पे पैसा लिया जाता है, तो वो सही चीज़ नहीं है। उसके लिए कोई प्रॉपर प्राविधान होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे प्रदेश सरकार, हमारे योगी जी से ऊपर तक की आवाज़ ये पहुँचानी चाहिए कि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं है। आप अगर सारी सुविधाएं अगर सरकारी स्कूलों में भी दी जाएंगी तो अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बेचारे मध्यम वर्गीय हैं, जो अधिक से अधिक फीस नहीं दे सकते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की कंपैरिजन में अगर हम जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों को देते हैं वो अगर हम सरकारी स्कूलों को भी अगर हम देंगे तो उससे भी बेहतर होगी। और उसमें हर वर्ग, निम्न स्तर का, मध्यम वर्ग का और बड़े स्तर का, तीनों वर्ग अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सर, हम ये कहना चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से आवाज़ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फ़ीस कोरोना के समय में लिया गया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो प्राइवेट स्कूल हैं तो फीस तो बार बार बढ़ती रहती है। अभी लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन की भी फीस माफ़ नहीं हुई, पूरी फीस ले लिया और बच्चे पढ़ने नहीं गए। अगर ये चीज़ें अगर सरकार जो है इसका लाभ देना चाहे तो अच्छे स्कूल का मुहैया कराए, अच्छे स्कूल अगल बगल जो है पास में हो तो बच्चों को वहाँ भेजा जाए, तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है और सरकार का भी जो है पूरा योगदान रहेगा उसमें। अब ये थोड़ा सा ये होता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की थोड़ा सा देखभाल कायदे से नहीं हो पाती है फिलहाल, जैसे जो जहाँ है वहाँ पे। प्राइवेट में क्या होता है कि बच्चे सुबह जाते हैं और प्राइवेट और थोड़ा सा बच्चों का देखभाल भी हो जाता है। इस वक्त हर बच्चा जो है घर वाले सोचते हैं कि प्राइवेट में लिखा दो। अगर वही सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिल रहे हैं कि बच्चों को ध्यान रखा जाए, बच्चों को जो है उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, सारी चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो खबर फास्ट की जनहित टीम आज लखनऊ के तमाम लोगों से बात की। लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, जिसमें हम लोगों को और भी आसानी मिल सके। लखनऊ से खबर फास्ट के लिए मुस्तकीम मलिक। तो जो हाल यूपी, पंजाब, राजस्थान का है वही हाल हरियाणा का भी है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार इसे लेकर सख्त हुई और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने ठोस कदम उठाया। इसे जानने के लिए खबरफास्ट की टीम सीधे मंत्री जी के पास पहुंची। सुनिए। जनता करने लगी त्राहिमाम। कैसे लगेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम? छलका परिजनों का दर्द, तो हरकत में आई हरियाणा सरकार। आज स्कूलों के बच्चों के अभिभावक बहुत परेशान है। काफी समय से जो पेरेंट्स का जो है शोषण हो रहा है स्कूलों के द्वारा। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ये दिन ब दिन जो फीसिस हैं वो बढ़ाते जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सिर्फ यूपी, पंजाब या फिर राजस्थान में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर बच्चों के परिजनों ने हर जगह गुहार लगाई। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया
बार बार इस मनमानी को लेकर उठते सवालों ने हरियाणा सरकार की भी नींद उड़ा दी है और फिर इस बढ़ती हुई मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने खबर फास्ट की टीम के सामने खुद अपने शब्दों में बताया कि आखिर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कौन से सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से मनमानी ना हो, इसको रोकने को लेकर लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग जो आदेश है वो जारी किए जाते हैं। किस तरीके से इन मनमानी को रोकने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, प्राइवेट स्कूल जो संचालक हैं वो मनमानी ना करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, किस तरीके के आदेश हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर कि वो मनमानी ना करें? देखिए, अभिभावकों की एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी। उनका कहना था कि भाई कुछ स्कूलों ने जो फीस थी वो लगभग 2 गुना बढ़ा दी। तो उस समय हमने कहा था कि इसके लिए एक नियम लेके आएंगे और हमने नियम बढ़ा दिया कि अब कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फीस एक बार में नहीं बढ़ा सकता, एक साल में 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। और दूसरा, अभिभावकों की शिकायत ये थी कि स्कूल वाले हर साल जो वर्दी का कलर है वो चेंज कर देते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसका भी हमने निश्चित कर दिया कि 5 साल तक वो वर्दी का जो कलर है वो चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा भी सर, जिस तरीके से किस तरीके से देखा जाएगा कि कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना तो नहीं कर रहा है, क्या जिला स्तर पर जो डीओ है उनसे रिपोर्ट ली जाएगी इस बार? उसमें तो नियम निश्चित होते हैं। जो सरकार का कोई भी आदेश है वो नियम बिल्कुल नहीं मानना पड़ता है। उसमें अलग अलग प्रावधान है। अब अगर मान लीजिए नहीं मानते तो उसमें फाइन है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री। और जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर, उस पर अगर प्राइवेट स्कूलों की तरफ से आदेशों की अवहेलना की जाती है तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और किसी भी तरीके की अवहेलना जो है अभी तक नहीं हो रही है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, ये भी दावा शिक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार। तो जनहित में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी